क्लास 10th हिंदी। अध्याय 2 है विश्व 20 के दांत। इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सबको लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो है एक बच्चे का नाम है, अमीर बाप के बेटे का नाम है। आंसर लिखे हैं, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा का पिताजी का नाम था सेन साहब। खोखा उनके बुढ़ापे की आँखों का तारा था, इसलिए मिसेज ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेन साहब कासू की विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। आंसर होगा, सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसलिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहीं तो होगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो आंसर होगा, 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसा बालक को ठोकर देकर बरसों से दबे अपने पिता की आँखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन ही है। आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांतों तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो आंसर होगा, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा
कथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कासू का परिचय, कासू का चित्रण करें। तो आंसर होगा कासू समृद्ध पिता का शोख लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकारी भी है। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और बेटा और बेटी में जो अंतर किया जा रहा था परिवार में, उसके बारे में बोल रहा है लिखने के लिए। तो हमने लिखा है, सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी एवं 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा था। इसका होने का आंसर यहीं तक होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो आंसर होगा, हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथावस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। ये क्वेश्चन का आंसर यहीं तो होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरंभ में ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यात्मक या व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो आंसर होगा, 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। उसके लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग्य ही है। इस क्वेश्चन का आंसर यही तो होगा। इसी क्वेश्चन के साथ 20 के दांत कहानी का सभी क्वेश्चन पूरा होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।